वो 5 फुट में नहीं इनका खाणो छो। हाँ, एक हाथे एक दिन दीवार में छा मुड़िया तो जो जानवर च वो तुम होना चाह न तो बाग च, मतलब ना लेपर्ड च ना रीच, तो तुम देख चो देखनी चो ना दूर दिखा, बहुत दूर, मतलब उन दिखा तरह लगनो चो। अच्छा, पर इन पता नहीं चलो कि क्या चीज हो। जब वो मतलब वो जब बाघ मर दो तो बाघ मतलब और रे खमन का भी देखने के गोर मार वालो इनके मतलब कोई जानवर भी हिंसक होंदो उन मांसाहारी होंदो ना मुरी गोर खां जे पण ये मर नहीं दे पर मतलब जब 60 साल से ऊपर जाम पे पर हम देखने पर लाए मामला ये बड़ी दिखो। पिछले साल में आया, पिछले साल भी 6 महीने पहले भी एक्टिवेट था। बहुत आने के बाद हाँ, काफी नुकसान मतलब भाई नेता बहुत हमारे बड़ी ये वो मतलब एक छन्नी बिटी न गॉड इनके निकाल कि जर्सी गॉड जाओ। अच्छा, ये दिख हाइट जो एक मतलब लगे मतलब 5-6.5 फुट मतलब गहर। अच्छा, और वो एक हाथों इन चद्दर सब तोड़ ताड़ के एक तरफ फेंक दे। तो एक अभी वो नीचे जन की तंचो अभी भैया बने आलू ना हाँ जब तो कुछ निकाल। अच्छा, तो एक हाथों एक दीवार में धरे एक हाथ में इनका खानो छापल। अच्छा, लड़कों देख हम तो मतलब एक नारंदा हम तो बाद में पता चलता कि ये बात हो गया। तब क्या मतलब तो तब को भाग चुकी है। तो चलो अभी जरा घर तक भी चंदा जरा, है ना? चलो घर। हाँ घर
हाँ तो तुम क्या बुना जा, पिछली बार तुम नहीं छाए हैं? अच्छा हाँ अच्छा रात भर तो डर तुम तो तुम्हारे भी दिन में तो बाग छे इंचता ना। अच्छा अब तुम बुना कुछ? हमने बुना नाम पर रात से आना बिहार से बिहार पर रात 2 बजे तक अच्छा पूरा रात भर बिगड़ा 2 बजे तक काम। अच्छा से नहीं छा ना तुम इधर भी यू जाओ मुकेश साहब की ब्याह सुगर भी दिखा बोलो ना बोलो तुम दिया अच्छा हाँ जस करो नहीं खावे ना क्या बात तुम ना हाँ तुम्हारे बहुत बड़े पैसे आगे 12 हम ले नहीं एक जोड़ी तीन आ सुना दे ढस गलस को मार लगी कहीं नहीं बोलता भाई। चलो ठीक 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 चलो जी अभी चलते हैं उस घर में। जिस तरह मैंने बताया कि 6 महीने पहले भी ये जानवर की वही दहशत थी, वही उसने जो है कम से कम हमारे जो गांव है, हमारा गांव पूरा भैया गौशाला ही ख़त्म कर दी थी श्रीचंद लाल की। 3 गायें उसने खा ली थी उसी जानवर ने। फिर उसने बड़कोट जो जस्सू है, जस्सू के घर आया, वहाँ भी उसने उसका बछड़ा मारा। और फिर अभी भी परसों वो यहाँ आया और कल सुना उसने कि जस्सू के 2 बछड़े उसने मार दिए, उनको लेके गया हो। और वो जानवर भैया है क्या, जिस तरह हिमा दास जी बता रहे कि ना तो वो बाघ है यानी कि लेपर्ड है और ना ही वो रीछ है, तो क्या हो सकता है वो जानवर। हालांकि यहाँ के लोग उसको कोई चरक भी बोल रहा है। अब चरक जानवर क्या होता भैया मुझे खुद भी नहीं पता। जहाँ तक मैंने देखा है तो चरक तो एक तरह से हाइना है, और हाइना हमारे यहाँ मिलता ही नहीं है, होता ही नहीं है यहाँ पे, वो तो साउथ अफ्रीका में होता भैया। ये है जी वो घर जिनकी गौशाला जो है उसने अब जो भी जानवर है वो तथाकथित जानवर रीछ है या लेपर्ड है, तो यही वो घर है जिनकी जो गाय है वो इंजर्ड है। तो जरा कहानी अच्छा फोन पर लगे अच्छा तुम अभी चलता हूँ मैं गौशाला में, जिस गौशाला में वो गाय बंदी पड़ी थी। ओ तुम्हें भीतर बैठे अच्छा अच्छा तुम्हारी घर अच्छा अच्छा है तुम्हारे धर्म पत्नी अच्छा 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 राकेश क्या भाई जरा जो मैंने सुनी तो जरा वो इंसिडेंट बता कि कन क्या भाई। सर इंसिडेंट वाला कि रात में कम से कम 12 बजे टाइम पर लगभग रात 12 बजे कब अब अच्छा ये परसी बात अच्छा एक दिन छोड़ गए अच्छा आज 30 दिन से हाँ 12 बजे टाइम में लगभग बात आई। हम तो पता नहीं चला, हम की भीतर हूँ दूर थोड़ा गौशाला दूर भी से। तो एक बार जब बड़ा खाना भाई तब हम एक बार बह रहा हम तब बह रहे हैं तो लड़का से संगीत की मस्त नहीं गया हम अभी चाहिए और कहीं नहीं जाए। अच्छा तब लोग हम रात का 9 बजे बात बताते हो ना 12 बजे अच्छा जब मैं पूरा हम तो वो एक मतलब पूरा दीवार वाल टूट जाए अब छत में चाय चढ़ अच्छा हाँ छत में वो चावल निको क्या चादर निको और तक खींचना कोशिश कर रहे निकालने सा के लग बड़ बड़ साहू तो वैसे भी खबर नहीं आओ जून ढूंढने तो नाखून से मतलब ब्लेडर से ना तब तक संजोने पर एक ढूंगा भी लगाई। अच्छा हाँ तब वो एक बात भाग्या ना तो वो एक थोड़ा होलिया बताओ। होलिया मतलब जैसे भालू के टाइप का था वो भालू टाइप जैसा टाइप का था। अच्छा अब मुंह उसका आगे सफेद है, मुंह सफेद जो मैं जानवर मतलब बहुत बड़ा जानवर है और बॉडी बाकी काली बॉडी उसकी काली है थोड़ा व्हाइट भी है मतलब ब्राउन कलर का। अच्छा 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 टॉर्च एकदम टॉर्च उसके नजदीक जाके दिखा अच्छा ये नहीं कि मतलब हमने दूर से नहीं देखा उसको। तो तुम का वीडियो फोटोज नहीं खींचा उस टाइम हम उसकी वीडियो बनाए कैसे उस टाइम वीडियो ये है ना। अच्छा संदीप तीन दिया को जी बिल्कुल अच्छा तो जनी बताना चाहिए एक होलिया है रात 12 बजे की बात है। हाँ तो सब गांव वाले इकट्ठे हुए अपने कमरे में सो रखा था। गाय वहाँ जोर जोर से चिल्ला रही थी अच्छा एकदम से गले में गोड़ एक हिसाब बंदो 3 गोड़ अच्छा ठीक है सर 10 बकरी थी उसके अंदर। हाँ तो देखो सर इसका अगर मुआवजा मिल सकता तो क्या करे। नहीं तो आप ना अपन जो आज बिन सुन की ब्याह वो ब्याह अच्छा बोल पशु विभाग वाला सॉरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आया था। हाँ। उनके हमने बताया तो कहते हैं उन्होंने एप्लीकेशन लिखी हुई है। अच्छा जो आगे कर दूंगा जो भी तो वही गोड़ पर कुछ इलाज है गोड़ हमने गाड़ी बुलाई वहाँ से डॉक्टर आया और टांके लगे हुए 50 टांके 40-50 टांका टांके लगे हुए और इंजेक्शन वगैरह दवाई भी डॉक्टर साहब आए थे। अच्छा उसको टीका भी लगाया। अच्छा चलो जरा वहाँ ले चलो जहाँ आपकी गौशाला। चलो अभी मैं जा रहा हूँ उस जगह पे उस गौशाला में, देखते हैं वहाँ पे कि किस तरह उसने उसको चद्दर तोड़ा है और गाय पे अटैक किया उसने। तो ये थोड़ा घर से दूर है, हालांकि लास्ट टाइम भी मैं यहाँ आया था
तो ये घर से थोड़ी दूर है गौशाला, ये है गौशाला। पहले उसने यहाँ से शुरू किया तोड़ना, नहीं है? अच्छा यहाँ से तोड़ना शुरू, अच्छा वो भरो, अरे रे चल चलता। अच्छा एक बेटे क्या हो भीतर, अच्छा अच्छा हमने इसको ये देखो भैया इतनी बड़ी बड़ी बल्लियां हैं, देखो ये किसी इंसान ने नहीं रखी हैं, ये उसने उठाई है, क्योंकि इसके ऊपर जिस तरह बल्लियां पड़ी है ना, इसी तरह जो है इसलिए कि भाई चद्दर जो है ना वो उड़े ना कहीं बारिश से, सॉरी हवा से। तो उसके बाद उसने यार किस तरह ये बल्लियां देखो कितनी बड़ी बल्ली है, ये जो बल्ली इसके ऊपर रखी थी, ये मेरी चादर लगी हुई है, इस चादर हमने नेट बोल्ट कसे हुए हैं। अच्छा नेट बोल्ट भी कसे हुए थे इसमें, कसे हुए हैं, ये जो कीलें लगी हुई है ना, कील में जो है एक 4-5 इंच की कील है ये, अच्छा तो मुड़ी हुई कील है, और उसके बाद ये हमने सीधा चादर हमने बाद में सीधी करी है। अच्छा इसमें बिल्कुल फोल्ड हुई। अच्छा ये चादर फोल्ड हुई चाहे, ये चादर वो उल्टा गई थी। ये अच्छा ये हुआ कि तोड़े आज नहीं, ये देखो भैया ये सारी चादर की शीट ना उसी ने तोड़ी हुई है। तो भैया कितना स्ट्रांग होगा वो, कितना पावरफुल जानवर होगा वो, कि ये इसके हाल देखो और इसके हाल देखो। फोल्ड हुई चाहे फोल्ड। अच्छा ये फोल्ड हुई चाहे, हाँ ये तो मिलकर ये तो इना कोण है ना। अच्छा ये बात थोड़ा दिन हम राला गाड़ा एक बटा गाड़ वेलू गाड़े खंबट। अच्छा एक बेटा गाड़ एक बटा काटुनो छाव हुए थे। अच्छा हाँ, एक बेटा खिचड़ो छा मतलब, खिचड़ो छाव हुए थे वो। अच्छा अभी आपको दिखाते हैं जो दीवार उसने तोड़ी है भैया। अब इस तरह तो लेबर भी नहीं तोड़ती जिस तरह से उसने वो दीवार तोड़ी है। अब कितना खतरनाक जानवर होगा भैया वाकई में, ये तो मानना पड़ेगा भैया कि अब वो रीछ है या क्या है ये कुछ कह नहीं सकते, कि जिस तरह ये लोग उसका हुलिया बता रहे हैं तो वो ना तो रीछ में शामिल है ना किसी और ना वो लेपर्ड में शामिल है। ये जैसे ये देखो ये खिड़की है, अच्छा ये भी तोड़ी उसने, ये खिड़की है, उसने शुरू यहीं से किया। अच्छा पहले उसने यहाँ से तोड़ने शुरू करी, जाली लगी इसमें, ये जाली, हाँ हाँ ये जाली तोड़ दिया, तो किसने खिड़की पर जोर लगाना था, हाँ तो ये तो खैर उससे टूटी नहीं, टूट पाई है। हाँ यहाँ से वो यहाँ आया, अच्छा इस तरफ आया, इस तरफ आने के बाद उसने ये दीवार पे किया, ओ माय गॉड, ये देखो भैया इस दीवार को तोड़ना इतना आसान है क्या, पूरे पत्थर की दीवार है, सिमट लगी इसमें। और ये देखो इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, इन पत्थरों को उसने यहाँ से निकालना शुरू किया, यहाँ से ये दीवार तोड़ी उसने, ये पूरा जो ये नहीं, हाँ ये सिमट का, ये देखो ये सब ये टूटा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ये बात बताओ, जो उसने गाय को इंजर्ड किया वो ऊपर से ही किया, जब उसका बस का यहाँ से नहीं, हाँ तो वो यहाँ से ऊपर चढ़ा, अच्छा वहाँ से उसने तोड़ा, अच्छा। नहीं पाया, उसको रोकते हुए आगे चला गया। आगे जाने के बाद उसने वो जो लास्ट में जो है हाँ चादर है, हाँ, चादर उखाड़ी थी, हाँ, हाँ। 3 चादर उखाड़ने के बाद और वहीं से उसने गाय के ऊपर से बैक से में उसने पंजा मारा, निकालने की कोशिश कर रहा था, हाँ मतलब निकाल नहीं पाया क्योंकि क्योंकि गाय भारी थी, हाँ बड़ी मतलब घर से गाय है ना वो। अच्छा अच्छा। अब ये देखो इसके अंदर जगह अब ये देखो यहाँ वाकई में ये पूरी गौशाला है, वाकई में दीवार भैया बहुत मजबूत दीवार है, कोई पतली दीवार भी नहीं है ना, यहाँ क्योंकि पत्थरों की दीवार है ये, तो यहाँ से उसने, हालांकि 3-4 गाय यहाँ पे बंधी थी, शायद इनकी बकरियां भी रही होंगी यहाँ पे, लेकिन जो गाय कोने पे थी वहाँ, यहाँ से उसने उस गाय को खींचने की कोशिश करी, जिससे उसने ये पूरी चादरें तोड़ी उसने। अच्छा ये खून, अच्छा ये मतलब जो पानी आ रहा है, ये पानी जो भी आ रहा है ये बरसात का पानी, तो बरसात का पानी आ रहा है, कोई पानी मतलब कोई वजह से हो नहीं। तो यहाँ से भैया, यहाँ से जिस तरह मैंने ऊपर से बताया, यहाँ से उसने ये चादर उखाड़ के यहाँ से जो गाय को ना यहाँ से खींचने की कोशिश करी। हालांकि जिस तरह ये बता रहे हैं कि गाय थोड़ी हैवी थी, जर्सी गाय थी, तो उसको वो शायद खींच नहीं पाया, लेकिन उसने बुरी तरह उसको गाय को इंजर्ड करके, हालांकि गाय अभी उन्होंने शायद ऊपर कहीं और किसी और जगह बांधी हुई है, अभी वहाँ भी जाने की कोशिश करेंगे हम। और ये हाल है भैया हमारे पहाड़ों में। ये जो आए ना वन विभाग वाले, नहीं फॉरेस्ट विभाग वाले आए, फॉरेस्ट वाले, हाँ फॉरेस्ट विभाग आए, उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह उनको दी हमने, उन्होंने हमें कल कहा था कि हम रात को यहाँ आएंगे, गश्त करेंगे, नहीं आए वो, गश्त पे आएंगे, मतलब देखने की दोबारा आता है तो उसको देखना है, लेकिन नहीं आए वो, नहीं आए। मेरी अभी भी ये कोशिश है कि 1-2 बार यहाँ पे गश्त है। कल रात को बड़कोट गाँव में भी एक, हाँ बड़कोट में सुना उसने कल 2 बछड़े जस्सू को मार दिए। हम रात को 12 बजे तक यहाँ जागते रहे, 12 बजे कुछ मिनट पे हम जैसे अपने घरों के लिए निकले, तब तक बड़कोट गाँव में यहाँ पे ये जो है क्या नाम है, जस्सू भाई के यहाँ उसने एक गाय निकाली, उसके बाद गाय का आवाज यहाँ तक, कल की बात है वहाँ तो, और आपके यहाँ परसों की बात है सर। ये जो घटना घट रही है, आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ हुआ, मुझे बेरोजगार आदमी है, एक में अनुसूचित जनजाति से लोग भी हैं, हमने तो बड़ी मुश्किल से ये घर भी बनाना वाले, तो हमारे घरों की स्थिति भी देख लो आप, हमने अपनी जैसे भी अपने बच्चों का वो कर रहे हैं, पालन पोषण गुजारा कर रहे हैं, हमें पता कि हम किस तरह से कर रहे हैं।
हमारा कोई इतना वो भी नहीं है, मतलब रोजगार नहीं भले है। वो योजना में ही बने छा हमारे हम तीत का साधन नहीं छा जो हम अपना भी बनाए दिंदा बड़े आज मतलब जो भी है घटना जो घट रही है, कल हमारे इस बच्चे यहाँ पे सही स्कूल बात है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ हैं पे भैया, दूर है हमारा, बिल्कुल। वो दूर है, बच्चे छोटे हैं और स्कूल में भी यहाँ से कोई हमारे यहाँ से बच्चे मतलब बच्चे या तो ये कख ज्यादा नीचे बगा निकाल जाते हैं, हैं? बगा निकाल बगैर नहीं खाला बगा निकाल या नासेन, नासेन, हाँ। इसका भी कोई वो नहीं है। सही बात है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ। है ना। अब जो बच्चा इंटर में गया हाई स्कूल में पढ़ना उसके लिए तो ठीक है, और जो बच्चे छोटे हाँ बिल्कुल, जनसी व्यापार पर से वो सतपथ में नहीं गया, नेपाली परिवार को वो एक बच्चा खा गया। लड़की है, इस लड़की के 4-5 बच्चे और भी ऐसे छोटे छोटे, अच्छा। हमको यहाँ से गुजरना पड़ता है, ये नीचे के रास्ते जाना पड़ता है, कभी ऊपर रोड में चले जाते हैं। हमने टीचरों से भी अनुरोध किया था कि यार अपने साथ गाड़ी में बैठा के ले जाओ, या यहाँ तक जहाँ तक स्कूल का रास्ता है गाड़ी में आ जाएंगे बच्चे, छोड़ने जाते हैं। बरसात का ये वो है, मतलब बुरा हाल है यहाँ पे। तो मैंने सुना कि वो उधर ही है क्या साइड? हाँ कल दिखाई दे रहा कल दिखाई दिया यहाँ पे सामने की जो कब है रे? आप दिखे ना चाहे या सुबह में तो उन विद्या फॉरेस्टर और अच्छा उन भी जाए, हाँ पहले छाल छाओ आराम से जानो तो वो एक पैसे नहीं गए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला, कन के जान छो दुई छानो तो जी चाहूँ मैं कोई हथियार नहीं चाह, बंदूक बंदूक नहीं चाहूँ मैं। ना नहीं छा कुछ नहीं छा। अच्छा, हमारे पहाड़ों में वाकई बहुत दिक्कतें हो रही है अब। जिस तरह से मैंने बताया कि वही जानवर अभी 6 महीने पहले एक्टिवेट था, बहुत सारा नुकसान किया उसने, बहुत सारी गाय खा गया, बहुत सारी बकरी खा गया। उसके बाद फिर से दोबारा वो इस एरिया में दोबारा से सक्रिय हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। जिस तरह इन लोगों की उसने कल गाय इंजर्ड कर दी, वो शुक्र है कि इन लोगों ने सुन लिया। अगर ये लोग नहीं सुनते तो हो सकता कि जो और भी वहाँ पे इनकी बकरियाँ थी या और गाय थी उनको भी मार सकता था, उनको नुकसान कर सकता था। सही में यहाँ लोगों को भैया पशुपालन ही एक जीविका है। लोग बकरियां पालते हैं, गाय पालते हैं, तो वही इनका एक जरिया होता है, ठीक है, अपनी फैमिली को पालने का। लेकिन जब यहाँ जंगली जानवर यहाँ इस तरह हादसे करते रहेंगे, इनका गाय मारते रहेंगे, बकरियां मारते रहेंगे, तो भैया फिर आदमी कैसे करेगा? खेतियाँ होती नहीं है, खेती बंदर है, लंगूर है, फिर शाम को शुअर है ना, ये चीज़ें खेती को नुकसान पहुंचा देते हैं। अब ये अगर पशुपालन आदमी करे तो करे कैसे? जिस तरह ये जानवर फिर से दोबारा एक्टिवेट हो गया है, तो थोड़ा सरकार को भी कम से कम देखना चाहिए। जिस तरह ये बोल रहे हैं कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आए थे, उन्होंने बोला था कि रात को यहाँ स्टे करेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, जानवर को पता करें, लेकिन वो भी नहीं आए। ये बड़ी दिक्कत है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कम से कम। ये जो जानवर यहाँ घूम रहे हैं भैया, जो नुकसान कर रहे हैं, इनको शूट एट साइट क्यों नहीं करते? इनको सीधा मार दो, गन से मार दो इनको। जिस तरह भी सतपुली में जो है वो आदमखोर लेपर्ड पकड़ा गया है, अब उसको उन्होंने पकड़ के कहीं और छोड़ दिया। अगर छोड़ा उन्होंने यही हमारे उत्तराखंड में ही है, 5-6 किलोमीटर के दायरे में कहीं और छोड़ देंगे, आदमनी के जंगल में छोड़ देंगे, क्या फ़ायदा उसको पकड़ के? उसको तो सीधा शूट कर देना चाहिए ना, ऐसा आदमखोर जानवर को। तो चाहे कोई भी हो, चाहे रीछ हो, चाहे वो लेपर्ड हो, तो उसमें ये नहीं है कि भैया जानवर जब हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है, तो उसको मारना ही भैया सही होता है मेरे हिसाब से। तो यहाँ अब फिलहाल उन्होंने सेफ जगह में गाय को बांधा हुआ है। हालांकि सीधी कम जो लखनऊ में थे तालो और कुंडी, जब इतना बड़े चदर तोड़ लेना चाह तो सिताल कुंडी ये सामने पड़ते ना। अब ये जिस तरह बोल रहे हैं कि परसों उन्होंने ब्याल दिया कि परसों दिखा है ब्याल कल भैया वो जो एरिया है, हालांकि मुझे जाना वहीं से, वो जो रोड है वहीं से मुझे भी जाना, निकलना है उधर आगे के अपने गांव की तरफ, और वहीं कहीं आसपास ही है वो, क्योंकि उधर शायद गुफा टाइप के भी है, झाड़ियाँ बहुत है, और वहाँ लेपर्ड तो बहुत है। कई बार भैया इनकी बकरियाँ और गाय को भी उधर, अभी पिछली बार 2-3 बकरा मारे छावे ना है आप घूमे तो मैं रहा उधर में ई ना है छावे दे हैं बस ये एक हफ्ता पहले नल जाना चाहिए। हां और क्या बकुर छाऊ यूं की अच्छा यूं की अरे यार पता नहीं चल गोड़ पर गने चार बकरो की ले गया एकदम पर वो तो छा ना लेपर्ड बाग छा ना तो हां वो तो बाग है वो बकर एकदम पर बना चाहो मैं भैया खड़ो चन बाग का किस पर छोटी अच्छा आ तो बच्चे छा ना पर हां अच्छा अच्छा। तो ये भैया बहुत घना जंगल है और नीचे रीछ बहुत है यहाँ, और सामने है उधर एक जस्सू का घर है जहाँ उसने कल 2 बछड़े मारे। अभी मैं थोड़ी देर में वहाँ भी जाऊंगा, तो वो भी 2 बछड़ा मोरे उन पे आ रही। हाँ भीतर बेटे ककबड़े में नहीं पता, और अभी थोड़ी देर में उस घर में भी जाने की कोशिश करूंगा। लेकिन वाकई में ये दिक्कत तो है भैया इस एरिया में। अभी चलते हैं जहाँ वो गाय बंधी पड़ी है, ये वो गाय है भैया, और यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ ये इंजर्ड है, यहाँ से उसने जो पंजे मारे तो ऊपर मारे हैं। नहीं ओ हो दवाई लगाई ना फिलहाल तो ये दवाई लगा रखी यहाँ। ये देखो हालत गाय की, इस पे यहाँ से उसने पंजे मारे हैं ऊपर से 30-40 टांगे 40 टांगे ना। हाँ, 40 ये सारा पूरा 40 टांगे लेके पड़े अलग अलग पोर्शन में। हाँ ये यहाँ क्योंकि जब ये ऐसी थी तो ऊपर से उसने ऐसे
पंजा मारा है, पंजा मार के उसने इसका ये जो पोर्शन है इसको खींचने की कोशिश करी। तो फिलहाल तो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है गाय का, और गाय तो भैया अच्छी ब्रीड की गाय है ये। ज़्यादा मत खोलो, ज़्यादा मत खोलो। अच्छा, ये पूरा एज है एकदम, ये पूरा ये ना ये सब पूरा अच्छा ये पूरा हिस्सा है। ओह माय गॉड, तो मारने की कोशिश करी उसने यार, तब मतलब आदमी तब तक ये तो पूरा हिस्सा ये वाला पोर्शन है। ईश्वर करे, भगवान करे गाय जल्दी ठीक हो जाए, हम तो यही उम्मीद करते हैं। बाकी प्रॉपर इलाज तो चल ही रहा है खैर इसका, पशु विभाग से इसका प्रॉपर इलाज चल रहा है। इसको इंजेक्शन भी दिया ना उन्होंने? इंजेक्शन दिया, थोड़ी देर के टाँके लगाए। अच्छा, टाँके लगाए, इंजेक्शन दिया है ना? अच्छा चलो बात है। और अब रेगुलर चल रहा है ट्रीटमेंट इसका ना? हाँ चलो ठीक है। घंडियाल से घंडियाल से जो रोज आता है डॉक्टर मतलब है? चलो ठीक है। आज सुबह भी आते हैं, आज की डेट में बोल रहे फिर कल आएंगे वो। कल आएंगे ना? कल आएंगे, कल शाम को। भैया गाय की हालत तो बहुत ही ज़्यादा नाजुक है भैया, इसको हम छेड़ भी नहीं सकते ज़्यादा। हालांकि गाय थोड़ी शांत किस्म की है, खासकर जब ऐसा होता है, जब कोई गाय इंजर्ड होती है तो वो भी थोड़ा वायलेंट हो जाती है, तो होना लाजमी है भैया, क्योंकि दर्द होता है, इंसानी जो है बुरा, इंसान को भी गुस्सा आता है। ये तो खैर फिर भी जानवर है। जनतुमन बाल की जो नवीन प्रधान थे ना हमारे ग्राम सभा के, उनका आप हेल्प कर रहा है। हाँ सर, थोड़ा बताओ। नवीन प्रधान फोन करे, नवीन प्रधान तुरंत यहाँ पहुँचने बाद परसों, हाँ परसों रात ना वो सुबह आया सर। अच्छा सुबह आया, उसके बाद घंडियाल गया, घंडियाल से वो डॉक्टर को बुला के लाया। अच्छा, ट्रीटमेंट में उसका बड़ा हाथ है ग्राम सभा बड़कोट से नवीन प्रधान जी। अच्छा, बहुत मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने हमारे साथ से बहुत अच्छा सहयोग किया। अच्छा, और उन्होंने हेल्प भी बहुत अच्छी हेल्प कराई। अच्छा चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कम से कम हालांकि वो ये आपका गाँव वो ग्राम सभा नहीं आना ना, फिर भी चलो एक इंसानियत के नाते, भाई बंदे के नाते उसने आपकी काफी हेल्प करी, जो आपका बोलने का मतलब है। चलो अच्छी बात है नवीन, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप कम से कम इस तरह से आपने काम किया है। जिस तरह अभी राखी ने बोला कि आप घंडियाल गए, अपनी गाड़ी लेके आए, अपनी गाड़ी लेके गए, फिर वहाँ से डॉक्टर को लेके आए, तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। मैं भी धन्यवाद करता हूँ भैया नवीन प्रधान का, जो कि हमारी ग्राम सभा बड़कोट ग्राम सभा से। थोड़ा बारिश के चक्कर में मुझे यहाँ पे रुकना पड़ा, हालांकि मैंने जैकेट पहनी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा घनी बारिश थी, हैवी बारिश थी। अब मैं चलता हूँ सीधा बड़कोट गाँव, जहाँ की कल उस जानवर ने, चाहे वो रीछ रहा होगा या लेपर्ड रहा होगा, उसका जो बछड़ा था, बछड़ा लेके चला गया। हालांकि पहले भी हुआ था 6 महीने पहले, पर एनीवे जसपाल बड़कोट गांव से, और वो अभी प्रधान पद के लिए भी खड़े हुए थे, हालांकि बेशक वो लूज़ कर गए, हार गए हो। तो अभी उसी के घर में चलते हैं। ये रोड है, लेकिन ये रोड भैया कच्ची रोड है, झाड़ियाँ जमी हुई, और आप देख रहे हैं ना ये बिल्कुल बादल लगे हुए हैं अभी भी, और हो सकता है कि वो जानवर इधर ही कहीं होगा, हो सकता है, क्योंकि जिस तरह इन लोगों ने बताया कि उन्होंने कल सुबह उसको देखा है इधर एरिया में, इस एरिया में। यहाँ पे एक बहुत बड़ा झरना भी है, हालांकि अब ये बरसाती झरना है खैर। अब यहाँ जो जंगली जानवर है वो कहीं भी छुपा हो सकता है, पर एनीवे मैं तो खैर पैक हो रखा हूँ, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है भैया। अब सही कहूँ तो भैया यहाँ दिन में भी डर लगने लगा है। जिस तरह ये लेपर्ड है या रीछ है, जिस तरह से आए दिन बच्चों पे भी अटैक हो रहा है, जानवरों पे अटैक हो रहा है, तो वो भैया ख़तरनाक मूवमेंट है यहाँ पे। वो भैया बहुत गड़बड़ मामला है इधर। यहाँ पता नहीं किसका छता गिरा हुआ नीचे, पता नहीं कौन भूल गया होगा या नीचे गिर गया छता, एक बिल्कुल खुला हुआ छता। एनीवे फ़िलहाल तो भैया ऐसे मौसम में सांप का भी डर होता है। यहाँ हमारा जो ये पौड़ी गढ़वाल है भैया, ये नाग भूमि बोला जाता है इसको, नागों की भूमि है, नाग लोग जिसे कह सकते हैं आप। पर फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ सड़क पे। अब हो सकता है जिस तरह इन लोगों ने बताया कि इसी रोड पे जहाँ से मैं जा रहा हूँ आगे शायद 2-3 गुफा है, और वो जो जंगली जानवर है, चाहे वो रीछ हो या बाघ हो, खैर बाघ तो नहीं हो सकता, है वो रीछी, वो यहाँ आसपास मुझे कहीं मिल भी सकता है, या हो सकता है इन झाड़ियों में कहीं छुपा हो। और मैं फ़िलहाल तो अकेला हूँ। एनीवे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे डर नहीं लगता। लेकिन हाँ, रीछ भैया इतना खतरनाक जानवर है कि उसके पंजे जो बड़े बड़े होते हैं ना, जिस तरह उसने गाय का हाल कर रखा है, देखो आप उस गाय का क्या बेहाल कर रखा उसने, उस जानवर ने। और मैं पहुँच चुका हूँ बड़कोट गाँव। इधर बड़कोट गाँव है, और इन रास्तों से भैया कभी हम पैदल आया करते थे, पैदल जाया करते थे नासेंड स्कूल। खैर वो मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है जस्सू के घर जाना, जहाँ की
जिस तरह आपने वीडियो देखा, परसों उसने वहाँ अटैक किया खिबलदार में, गाय का हाल आपने देखा, और कल वो यहाँ आया बड़कोट और जस्सू की जो बच्ची थी वो बच्ची को लेके चला गया रात को। तो चलो चलते हैं जी यहाँ। अब ये गुबरे लाल मेरे साथ आ गया भैया, ठीक है तू? हाँ तो सूखे लगनी चाहिए ना भाई, क्या बात नहीं मिलती थी आज का की बैका सा ये कि नहीं मिल रही थी है? चला चलो अभी चलते हैं भैया वो जगह, वो घर कि जहाँ उस बाघ ने या लेपर्ड ने या उस रीछ ने भैया एक छोटे से बछड़े को उठा के लेके गया। हालांकि रास्तों की हालत तो गड़बड़ी है भैया यहाँ पे, लेकिन इन लोगों ने मकान ऐसी जगह बना रखा भैया कि नीचे खाई है बिल्कुल, है ना, और अलग बना दिया। हालांकि ये अब दूसरी जगह शायद जैसे ने मकान बना दिया है, ये पुराना मकान है उसका। पुराना इन द सेंस कि जब हम लोग यहाँ पढ़ते थे तो तब तो यहाँ पे कोई भी घर नहीं था, मकान नहीं था। पर हाँ अब ये कम से कम 15-20 साल पहले भैया इन लोगों ने अलग अलग मकान बना दिए। तो चलते हैं भैया, ये वो घर है, ये वो घर है भैया जहाँ वो लेपर्ड या रीछ भैया बार बार आता है और जो दुधारू गाय है या जो पशु हैं या जो बछड़े हैं भैया उनको लेके जाता है। यहाँ नीचे मैंने बताया झाड़ियाँ बहुत है, आगे खाई है, घटुड़ी का गार्ड, आगे घटुड़ी गार्ड एक गदन बोलते हैं जी, गधेरा बोलते हैं। तो ये वो घर है भैया, और ये है हमारे जसपाल जी। तो जसपाल इन बताओ कि कब 11:30 बज रहा था, अरे मान गया बेहतर एक बेटा क्या है ये तनी खुला चाहे ना ना टूटी जामन बंद निकारी टूटी जाए वो नीचे। हाँ अरे मान बेहतर गया, अरे मान ले को बोर्ड है, एक मान ले जिंदा और सुता खुंदे एक मान ले। अच्छा ये ना ले गया एक मान देखो जो अच्छा अरे एक मान अच्छा ना ले गो अच्छा तो बोर्ड पता नहीं ना। हाँ अच्छा इना बेटे ले। अच्छा यहाँ देखो जी ये बिल्कुल निशान है, ये देखो ना झाड़ियाँ लटकी पड़ी है, और यहाँ वाह 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 वो नीचे तक भैया यहाँ से खींच के ले गया वो, और आगे नीचे मैंने बताया ना खाई है। ये देखो नहीं हाँ निशान झाड़ी लटकी ना, झाड़ी लटकी निशान तो होंगे। अरे झाड़ी में क्या होना, झाड़ी में क्या होना। हाँ अच्छा ये यहाँ से ले गया जी वो बछड़े को, और खैर नीचे तो बहुत खाई है, घाटी है नीचे। लगभग 11:30 पौने 12 बजे लगभग। अच्छा हाँ पर बहुत देर तक अंजार रमन पड़ेगा टुई तो सुने नहीं बहरों में। अच्छा बहरे अगर मैंने ग्याल लगाई ढूंगा तो दिन तो बस एक बार जब ले जान पे जानो तो छुटनू नहीं हूँ बस रमन पड़ेगा जबरदस्त जिंदा मतलब जिंदा ही खानो जो ये बात है खत्म हो जाओ। पहल भी तैयार बोल दी है ना। हाँ बैच गई पहली 6 महीने पहले। हाँ ये की बेटे 600 भी होगी नहीं तो टाइम ये की बेटे एक मान बैच भी एक मान ले वो एक ही मान। तो यार ये बात बता तैयार भी बिल्कुल छप्पर बनी चाह तो ये तो ढंग से नहीं बने सके थे छप्पर तो ये छप्पर तो होगी भाई 4 साल से होगी नहीं हाँ। पर आज इन तक कभी न गौड़ी लीग न बैच लीग छोटा बच्चा भी रहना वाली पर भगवान दे कभी नहीं लीग परंतु 2024 में लीग गया एक बैच ही अरे 2025 में भी आधा बोर्ड तो लेकर गया ये तो इंच ना 3 नवीन खड़ बोलनी गौशाला खड़े तो अब गौशाला कौन मिन बोल छे परंतु गौशाला कौन अब मिन वाले का मिन गौशाला में बनाना भाई पर मैं तो गौशाला में 35,000 में 30,000 में गौशाला बढ़नी तो अब गौशाला ये नादे बना लो कि जय मिस्त्री परवाल तो बने भी और मैं मतलब मैं तो मिस्त्री तो अगर 4 पाल 3 पाल भी बना लो तो वो 30,000 में नहीं बन 30,000 में कुछ भी नहीं 30,000 में तो 30,000 में तो बल्कि 1 लाख में भी नहीं होना भाई तो 20-25,000 तो चादर नहीं जान तो बनाना गौशाला तो वहाँ से नहीं मेरे मानना भाई नहीं बनाना छोड़ दी। हाँ जी एक बात बोल बुरते नहीं मन ना खिले ना अब तो सक्षम छे खिले ना भगवान जैसे तैयार हो चुका से दुबई में ना दुबई में ना कुबैच ना है ना तो आप बहुत जल्दी तुम्हारा वो भी होने चो अगले साल तो चलो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम दिया देखो मेरी भी पिछले साल मेरी भी एक माई हो तुम्हारा सब्सक्राइबर छोमी बन तो इन कह कि थोड़ा आप जब गोर पानी छे हालांकि तेरा मकान होना बने ना मकान में ना बना ली मैं शिफ्ट अभी शिफ्ट नहीं कर गोर में वो रखना था ये ऊपर हां ये यार ये तो खतरा है ना अब तुम रहला उना अब दरजो लगाया छन यार अब तो इंच ना दरजो मजबूत रखा मैं ते दरजो हालत देख दे दो जय सास वेन उच्च दर तो है ना केबल दर में और वो एक चादर तो नीचे बना नहीं खाए ना अरे इंच ना जय हिसाब से एक बोल लटकनी छे ना बड़ी बड़ी बोल सब देखी कोना होनो छो
जे हिसाब से एक बोल लटकने छे ना वे चदर मुड़े आ छे ना तो वे हिसाब से तो दरवाजा भैया मजबूत हो छे ना दरवाजा भेजी इन जगह लगा है ये मजबूत दरवाजा छे ना हां ये छे दरवाजा अभी के रगड़ में गोड़ी हां गोड़ता दरवाजा अच्छा अभी एक नीचे मेरी हाँ तो मेरे पास सुन अच्छा मेरे पास एक एडवाइस दी मिलते थे तोड़ दिया ना ना एक एडवाइस दी मिलते थे आज ग्रिल गेट है ना लोग भैर बेटे ये तो 6 लाख लेकिन भैर बेटे ये एक बेटे ना भैर बेटे एक जाल वालो जाल 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 ना लोहक हाँ लोखर वाल वे थे बने थे वे हिसाब से सुरक्षित रहे अरे जय हिसाब से ढोका थोड़ा अच्छे ना वो पूरी पाल निकल भाई वे की मिन सब दे वो की बनाओ सो अभी हाँ पूरी पाल तू नहीं जो ऊपर साल भी नहीं आई ये टाइम पर और जबकि मेरे ये लाइट भी जगह है और वो भी जगह है और सब ये भी जगह है वे भीमोल भी जगह रहती परंतु वे पर कोई फर्क नहीं वे तू एक बार अगर जानवर था पकड़ डाल तू छुटने नहीं ना वो तो इंचना जब भूखो ना कोई भी जानवर भूखो ना तो नहीं छोड़ो ना फिर पहले इंसान ही जब भूखो तो यार अब इनसे की आज पर आज भी आ रहा तो हम घर गया अच्छा आज श्याम भगत है ना फिर पता ना घर जाने अच्छा हाँ पिछले बार रिपीट कर हाँ तो पहले पता ना घर गॉड मार रुकुमा ना पहले पता ना घर मार चाहे तब ऐसा हमारी तुम्हारे घर अब हमारी आज हुए तो आज श्याम भगत पता ना घर था मैं यार वन विभाग होना फोन करी मेरे माल तुम इन हम तो इन आश्वासन नीचे होना जो अरे आश्वासन क्या वन विभाग वाला तो बना चलो घोड़ा की लड़के हवा होला अभी आज भी नहीं आने बोलो वाल हम तक नाम में तो पैसा चेड़ो ना कुछ चेड़ो पर इन चेड़ो जो कि सॉलिड टीन वागे हाँ भाई हमन कुछ कह रहे घंटे गए कि ये नहीं वागे सुधी खाना अरे ये सब करप्टेड है ठीक है इनको पैसा चाहिए अब जनो सतपुल में वो नेपाली परिवार मार रहे हैं वो बच्चा मारे वो बाका छाड़ू पकड़ लेंगे ना पता नहीं कल लेकिन ये तो छाड़ू आधे जगह छोड़ दे वाल आधे जगह में छोड़ दे वाल या कहीं और छोड़ दे वाल अरे कम से कम उसको मारो ना उसको आदमखोर बन गया उसको शूट करो यार भाई हम तो बुना जा भेजी कि सरकार को बाला कि गोरु बकरा कुछ नहीं पाला बाघ रिक पाला और उन तो ले जा वही करनी चाहिए सरकार वही करनी चाहिए जब हम दूध भी नहीं पीने बकरा भी नहीं पाला तो बगे कग जान बाघ वही करनी चाहिए और या जो जगह जगह जो ठेका खुनी चाहिए दारू ठेका खुनी चाहिए है ना जो बद्रीनाथ के दाना दारू ठेका खुल गई जगह बगे है ना क्या नानी यानी तो होणु जी अब जाओ तीर्थ स्थान में तुम दार पे जाना चाह 18 के 22 साल लौट के काम जो बिल्कुल केदारनाथ जाना 45 साल 50 साल का पिकनिक मनाने को जाना चलो तो हाँ तो वो पिकनिक वो तो वीडियो बनाने को जाना चलो पिकनिक वो नहीं ना वो तो भगवान दर्शन करने को जाना अरे कुछ नहीं भगवान दर्शन कुछ नहीं अगर 55 साल 60 साल में आ गया तो ठीक जी नहीं आएगा तो चल गया पर चल एनीवे फिलहाल तो इनसे कि अब थोड़ा सेफ्टी क्या रहा है ना सेफ्टी तो देख मेरे पास पता क्या हाँ जी आज मैं जान बुरा अटैक कर अब जो छुट चुनो नो ई को त्यार नो छु ना ई मेर बुला नो छु त्यार बुला नो छु अच्छा आर्या या भी मेर भुला नो छु अच्छा यार जब इन जानवरों पर खत्म कौन हो चाह तो बच्चों पर भी कह सकता छोटे छोटे बच्चों पर जानवर ना पारसु नेपाली परिवार में कर वो तो लेपर्ड सा कर मैं तो भेजी पहले बार भी वन विभाग हो तक बोली कि मैं बाल आया कहने देखा तो उन बोल के भाई ये तेर झुकी तो कच्ची चे तो मैं बाल ठीक है मेरे कच्ची चे तो कोई बात नहीं भाई मैं उनका लेकर काम है क्यों पता नो मैं बाल हूँ तो लेंटरदार मकान चे दर्जो बैठी चे तो वो उनके पास बाल की दर्जो कच्चो अब अब गौड़ का जब बोलते माल गौड़ तो ख्याल भाई अब गौड़ का खाना जामन जब 2 दिन बाद 4 जय दिन गौड़ मारता वो दिन फोन करे जामन कि तो भाई दिखो घुना चाहे जा अब बोला लो कि बचो ला तो बचो का खुजा बेटे लान से जंगल में कह냐 तो खुजा अपन तुम जंगल तो अच्छा तुम्हार काम जो ढूंढ बुने लेकिन नहीं जाना भागुन हूं तो कोई उनी च ना उन आण मु बुली जाता कौन बुली जाऊं क्या 3:30 बजे टाइम दी जाऊंगा मैं 3:30 बजे वाला मेरा नंबर दे दो और 3:30 बजे दे वाला तो अभी तक नहीं मेरे पास सुन मेरा नंबर व्हाट्सएप कर दो मैं बात करूंगा मैं कौन पहले मैं एक्सपोज करूंगा इन सबको हां मैं मोबाइल हम तो कुछ नहीं छोड़ो ना मेरा पैसा चेना ना कुछ छोड़ो परंतु इन चेणु जी कि हां बे तुम अब एक बार बुना चन के ना हम पकड़ा साधन ना हम मना साधन तो क्या होना था मुझे तो गांव लोग इकट्ठा करा ना ये क्या होना था गांव लोग इकट्ठा गांव के लोग इकट्ठा हो चले तो फिर तुम तो सरकार क्या तनख्वाह में नहीं बोल सरकार क्या तनख्वाह देनी तुम थे गांव लोग इकट्ठा क्या करना मुन अरे शूट करो ना यार जो भालू है या जो ये लेपर्ड है ये अगर जब खतरनाक हो जाए उसको शूट करो सीधा अभी भेजे अभी आला तो मैं तने तुमको फोन करूं तू मैं कह दे फोन बस और मैं नंबर शेयर कर दूं मैं नंबर शेयर कर व्हाट्सएप पर आज कौन बोलियो जी कि आज हम और इसका क्यों को आधोनी में मैं वो व्हाट्सएप नंबर करते जरा ठीक है हालांकि भैया जिस तरह मैंने जसो को बोला गौशाला बिल्कुल कमजोर है छप्पर कमजोर है क्योंकि जिस तरह से मैंने उसका आतंक भैया खिबुलदार गांव में देखा ना तो ये बांस के डंडे उसके लिए कुछ नहीं है जिस तरह उसने पूरी दीवार तोड़ी है पत्थर की दीवार तोड़ी है बड़े बड़े पत्थर उखाड़े हैं
तो ये क्या चीज़ है उसके लिए भी है? कुछ भी नहीं है। पर हाँ, ये जस्सू की गलती है कि इसने पिछले इंसिडेंट से सबक नहीं लिया। अब ये बच्चा है यहाँ पे, ठीक है, तो पिछले इंसिडेंट से सबक नहीं लिया जस्सू ने, ये गलती आपकी है जस्सू। पिछले इंसिडेंट से तीन सबक नहीं लिया, जब पता चाहे पिछली बार भी त्यार वेन पछोर मारे अली तो थोड़ा सा ठीक ठाक कह दें यार। अरे जो मैंने इतना बड़ी बड़ी बोल तोड़ देना, वो चदर में ऐसी तैसी के चदर रुकी बस डंडा क्या चीज नहीं यार मैं यार इन प्रोग्राम था ना भेज की मैं हटेगड़ तम यार ऊपर शिफ्ट करना को सलाह चाहे कि मेरे वाला में अपर मकान हम जानो चाहे मेरे वाल को तम एक शिफ्ट कर दो तब यार जो कि फिलहाल अगर मेरे ये अच्छा नहीं मेरी नहीं बनी चाहे मेरे वाल को रहला देख मैंने जाना अपर गरीब हालत दे के पता क्या जय हिसाब से मैंने देख ना जय खबरदार मां जय हिसाब से एक बजे चदर टूटी छ ना वो टूटी बोले भैया इन्हीं का टका इंचिन है कि जानवर के समाज घोड़ा खेल ए लंबी लंबी बोल वीडियो देख ले तो वो वीडियो बहुत जल्दी यही वीडियो मारो ठीक है तो वे हिसाब से तो भैया थोड़ा उन भी तुम जगह तरफ बढ़ गया बस क्या हाँ सबसे बड़ी गलती है यार बोझी मकान भोजन बनाए हो बहुत गलती करना यार वो गाँव छोड़े हो तुम्हारी ना धार मारना चाह तुम भाई वो टाइम पर नहीं चाह जगह छे नहीं ना जगह पे हाँ थोड़ा जगह पे हो जाए नहीं जा थोड़ा बहुत चल आप जरा ध्यान रखा भाई, खासकर बच्चों को ध्यान जा 100% दोबारा आशु बच्चों का बंद नहीं आता गांव में जाना और गौर का गोर गोड़ा भी पूरे गांव में बिहार आता गोड़ा भी गांव में जा रखे गांव में रखे जा लेपर्ड बाघ या रीच ना वो एक वो लंबो थुन तो परंतु सेम रेखा जान्छो तो 19 20 मैं तो भाई मैं तो लगणो के रिकी छो पर बाकी लोग बनाने के हैं यार मर्द ना है कुछ नहीं छर रिकी छ मैं तो और रिकी छ रिकी छो अगर बाघ हो तो बाघ तो ना बाघ तो सीधा ले जाने देगा बिल्कुल ये के मां कर लो काम चलो चल ठीक भैया अपने इस वीडियो के माध्यम से एक बार मैं सभी लोगों को जो कि हमारे गढ़वाल में हैं जो पशुपालन करते हैं और ख़ासकर हमारी जो मनियारचू पट्टी है, मैं अलर्ट करना चाहूँगा आपको कि प्लीज़ अपने जो पशु हैं अपने जानवर हैं भैया उनका प्रॉपर ध्यान दो। जो आपके कमज़ोर गेट हैं, कमज़ोर ताले हैं, कमज़ोर जो है चौखट है, उनको ठीक करने की कोशिश करो क्योंकि अब वो दोबारा सक्रिय हो गया यहाँ पे। जिस तरह मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पिछले 6 महीने पहले हमारे गांव में उसने श्रीचंद लाल जी का पूरा गौशाला ही साफ कर दी, 3 गायें मार दी थी उसने, हालांकि अलग अलग दिन पे आया। उसके बाद उसने एमटोला में भी वही कांड किया, उसने फिर बड़कोट में भी वही कांड किया, 3-4 जगह वो कांड कर चुका है। और वो एक ही जानवर है या अलग अलग वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ ये है कि मैं इतना श्योर कह सकता हूँ कि ये रीछ हो सकता है भैया, क्योंकि रीछ भी मांसाहारी होता है। और जिस तरह ये उन्होंने हुलिया बताया, क्योंकि लेपर्ड होता है, लेपर्ड कभी भी जो है ये इंजर्ड नहीं करता, वो सीधा या तो गला पकड़ता है या फिर थोबड़ा पकड़ता है ताकि वो जो जानवर होता है वो दम घुट जाए उसका और मर जाए। लेकिन ये रीछ है, रीछ बिल्कुल इंजर्ड करता है, उसके पंजे इतने बड़े बड़े होते हैं भैया, वो तो आदमी को पूरा फाड़ लेता है। तो ये दिक्कत है हमारे यहाँ पहाड़ों में।